हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विड्थ ऑफ कैरिजवे के बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विड्थ ऑफ कैरिजवे क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हम लोग रोड पे जब ट्रेवल करते हैं तो जो गाड़ी हम लोग का जिस जो व्हीकल हम लोग का होता है, जिस पाथ पे ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैरिजवे। तो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन देखिए मैंने क्या लिख रखा है। द विड्थ ऑफ पेवमेंट वे ऑन विच व्हीकल ट्रेवल्स इज कॉल्ड कैरिज वे। वही बात जो मैंने कहा कि मतलब जो व्हीकल जिस पाथ पे ट्रेवल करता है पेवमेंट के, उसी को कहते हैं कैरिज वे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसको फिगर से थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह का अपना रोड होता है। कैम्बर के बारे में मैंने बताया था, ताकि रोड पर जो बारिश का पानी हो तो वो ऐसे ऐसे करके नीचे चला जाए ड्रेनेज में। तो हम लोग को यहाँ पे उसके बारे में नहीं जानना, हम लोग को जानना है कैरिज वे के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे कोई व्हीकल है, इस तरह से कुछ व्हीकल है यहाँ पे। मान लीजिए ऐसे कोई व्हीकल है, ये उसको कनेक्ट किया हुआ है रोड से। तो जो हमारा विटामिन जहाँ तक होता है फ्रेंड्स, देखिए अगर विटामिन यहाँ तक है हमारा, ऐसे करके प्रोवाइड कर देते हैं विटामिन। तो हमारा विटामिन कहाँ तक प्रोवाइड है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या कहते हैं? कैरिज वे। मतलब कि जहाँ तक हमारा गाड़ी, जिस पाथ पे हम लोग का गाड़ी ट्रेवल करे, उसे उसी को कहते हैं हम लोग क्या? कैरिज वे। अब हम लोग को इसमें जानना होता है सिंगल रोड के लिए, सिंगल लेन के लिए क्या होता है, टू लेन के लिए क्या होता है, इंटरमीडिएट कैरिज वे, मल्टी लेन वगैरह वगैरह जानने का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विड्थ ऑफ कैरिज वे डिपेंड्स अपॉन विड्थ ऑफ कैरिज वे डिपेंड्स अपॉन width of traffic lane and number of lanes। तो हमारा विड्थ, कैरिज वे का जो विड्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चौड़ाई है, वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। क्या है फ्रेंड्स? विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन, जो ट्रैफिक लेन है उसका विड्थ, और नंबर ऑफ लेन पे। ठीक है फ्रेंड्स। सिंगल लेन है, डबल लेन है, उस पर डिपेंड करता है। और जो एक लेन का जो ट्रैफिक होगा उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग एक फिगर से समझने का कोशिश करते हैं इसे। देखिए, यहाँ पे मैंने दो फिगर बना रखा है। एक सिंगल के लिए, सिंगल लेन के लिए ये है, और ये है डबल लेन के लिए। तो आईआरसी के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ ऑफ ए व्हीकल कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 2.44 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? कि कोई भी गाड़ी, जैसे आप लोग रोड पे ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं कभी ट्रक होता है, कभी बड़ी गाड़ी होती है, कभी छोटी गाड़ी ऑल्टो होती है, कभी फॉर्च्यूनर होती है, तो कभी कभी बड़ा गाड़ी होता है, कभी छोटा गाड़ी होता है। इस कारण आईआरसी ने रेकमेंड किया कि एक साइज लेते हैं गाड़ी का, जो पैसेंजर कार होता है उसका साइज लेकर हम लोग चलते हैं। तो उसे आईआरसी ने 2.44 मीटर माना। तो 2.44 मीटर माना, तो उसी के अनुसार हम लोग विड्थ ऑफ कैरिज वे निकालते हैं। तो जैसे सिंगल लेन की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे सिंगल लेन है, सिंगल लेन के लिए तो 2.44 तो हो गया हमारा ये कार का विड्थ। अब क्या होता है कि हम लोग को तो पूरा कैरिज वे यहाँ से यहाँ तक है, तो ये साइड में इतना क्या दिया हुआ है? ये साइड में क्या दिया हुआ है? तो फ्रेंड्स, क्या होता है, इसके आगे तो शोल्डर है, ये वाला शोल्डर है। तो ये हमारा सबसे पहले इसका देख लेते हैं, 0.68 मीटर, और ये भी 0.68
2.8 मीटर होता है। अब ये होता क्या, इसका ये इतना देने का पर्पस क्या है? तो फ्रेंड्स बस एक सिंपल सा पर्पस ये है कि जब गाड़ी ट्रेवल करता है, जब ये रोड है, किस यहाँ पे ऐसे रोड है, ठीक है, तो यहाँ पे जब गाड़ी ट्रेवल कर रहा, तो जब गाड़ी ट्रेवल कर रहा तो फ्रेंड्स जब स्पीड होगा, जब मूविंग व्हीकल का स्पीड क्या होता है कि ज़्यादा होता है। अगर थोड़ा सा भी स्टीयरिंग को जब जो स्टीयरिंग कार में होता है उसे अगर थोड़ा सा भी घुमाएंगे तो क्या होगा, कार थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो होगा उसके कारण क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला विड्थ अगर प्रोवाइड नहीं करते तो हम लोग का कार शोल्डर पे जा सकता था, और शोल्डर पे जाता तो हम लोग का एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता। तो इसलिए आईआरसी ने क्या रिकमेंड किया कि 0.68 मीटर और प्रोवाइड कर दीजिए इधर और इधर। तो इससे क्या होगा, सिंगल लेन में चलने वाले गाड़ियों को आसानी होगी। तो ये सब को आप देखिए कैलकुलेट करके आपका कितना मीटर आता है पूरा टोटल लेंथ, 0.68 प्लस 2.44 प्लस 0.68। तो इतना करने के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, 3.8 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही है। तो सिंगल लेन के लिए आईआरसी ने क्या रिकमेंड किया है, 3.8 मीटर। कहीं कहीं फ्रेंड्स आप देखोगे 3.75 भी दिया रहता है। तो 3.75 कैसे होता है, इसको 2.5 लोग मान लेते हैं और इसको 0.5 मीटर और इसको 0.5 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 2.5 मान लेते हैं और इसको 0.625 मान लेते हैं और इसको 0.625 मान लेते हैं और उसको ऐड करके 3.75 आ जाता है। तो वो कोई गलत नहीं है, पर आईआरसी का जो दिया हुआ है वो 2.44 है और 0.68 और 0.68, तो इसको कैलकुलेट करने पे 3.8 मीटर आता है। अब वही अगर हम लोग डबल लेन की बात करें, फॉर डबल लेन के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए डबल लेन में दो व्हीकल आने जाने का काम करेगा, तो एक ये व्हीकल और एक ये व्हीकल। तो ये 2.44 मीटर और 2.44 मीटर तो ये दोनों व्हीकल का हो गया। अब क्या है, अब जब डबल लेन की बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, 0.53 मीटर, और ये क्या हो जाता है 0.53 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0.53 इधर और यहाँ पे भी 0.53 और इधर भी 0.53, तो 0.53 इंटू 2 कीजिए तो क्या आ जाता है 1.06। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.06 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2.44 मीटर ये हो गया, 2.44 मीटर ये हो गया, 0.53 ये, 0.53, 0.53 और 0.53 ये हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाता है वो मैं आपको कैलकुलेटर पे पुट करके बताता हूँ। तो ये होना चाहिए वैसे 7 मीटर, तो इसलिए 0.53 प्लस 2.44 प्लस 0.53 प्लस 0.53 प्लस 2.44 प्लस 0.53, अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आया, 7 मीटर आ रहा। तो वही यहाँ पे हो जाएगा 7 मीटर। तो आप इसको याद कर लीजिए कि डबल लेन के लिए 7 मीटर और सिंगल लेन के लिए 3.8 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्या है कि आईआरसी स्पेसिफिकेशन फॉर कैरिज वे विड्थ। तो इसको आपके स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा फिगर, उसको देखिए। इसमें क्या है, सिंगल लेन के लिए क्या दिया हुआ है 3.75 मीटर। तो फ्रेंड्स सिंगल लेन के लिए क्या हो गया 3.75 मीटर, जो कि फिगर में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे फ्रेंड देखिए मैंने बताया था 3.8 मीटर होता है, और अगर सिंगल लेन बस बात करते हैं तो 3.75 मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद डबल लेन के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, डबल लेन के लिए मैंने बताया 7 मीटर। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, नो कर्व्स, डबल लेन विथ नो कर्व्स। तो यहाँ पे कर्व्स का बात तो मैंने किया नहीं था, तो जब नो कर्व्स का बात आए तो 7 मीटर मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कर्व होता क्या है। फिर डबल लेन विथ रेज्ड कर्व, यहाँ पे देखिए कर्व्स क्या होता है फ्रेंड्स। रेज्ड कर्व इसका मतलब यह क्या हुआ, जैसे देखिए ऐसे रोड है यहाँ पे और इतना में हमारा कैरिज वे है और ये इधर इधर अपना फुटपाथ है ये,
ये सब फुटपाथ है, ठीक है, और ये भी इधर फुटपाथ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इतना उठा हुआ है ना, ये जो ऐसे उठा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये कर्व। ये क्या होता है, सीमेंट का बना होता है, मतलब कंक्रीट का यहाँ पे बना होता है, सीमेंट कंक्रीट, ताकि मजबूती रहे। इसमें क्या होगा कि कभी कभी व्हीकल, यहाँ पे गाड़ी चल रहा है और गाड़ी चलते चलते इस पे आ गया, तो अगर ये कमज़ोर रहा, अगर मिट्टी का ही रहा तो ये तो टूट जाएगा, इसलिए इसको कंक्रीट का बनाते हैं और इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कर्व। अब यहाँ पे हम लोग एक ये भी चीज़ देखते हैं कि यहीं पे आप लोग रोड पे देखोगे अर्बन एरियाज में कि इस तरह से यहीं पे कर्व के जस्ट बगल में यहाँ पे कुछ नाली वगैरह बना दिया था, कुछ होल रहता है और यहीं से ड्रेनेज में पानी जाता है और ये यही ड्रेनेज आगे की ओर बढ़ता है, यही ड्रेनेज आगे की ओर बढ़ते रहता है। तो कर्व का बस यही यूज है कि हम लोग को बचाना और फुटपाथ को रोड से सेपरेट करना। तो देखिए ये फुटपाथ हो गया और ये अपना कैरिज वे हो गया। तो फ्रेंड्स अगला क्या है, इसमें क्या होता है 7.5 मीटर, इस हम लोग का डबल लेन में क्या है 7 मीटर, इसमें 7.5 इसलिए लेते हैं क्योंकि देखिए इसमें हम लोग 0.5 और 0.5 इधर की ओर बढ़ा लिए हैं, पर यहाँ पे क्या है हम लोग का शोल्डर तो इसमें चला गया फुटपाथ पे, और इधर भी इसका इतना, इधर भी फुटपाथ में चला गया, तो इसलिए हम लोग पहले ही 7.5 मीटर ले लेते हैं, इसको 7.5 मीटर ले लेते हैं ताकि कर्व से थोड़ा दूरी रहे और एक्सीडेंट का चांस भी नहीं रहेगा। अगर 7.5 अगर 7 मीटर लेते हैं तो 2 गाड़ी को जाना होगा, और 2 गाड़ी को जाना होगा और ज़रा सा भी हम लोग का जब स्टीयरिंग को मूव करेंगे तो क्या होगा, इस केस में एक्सीडेंट का चांस हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए थे 0.53 बढ़ाए थे, तो यहाँ पे तो बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि कर्व है, तो इसलिए पहले ही आईआरसी क्या करता है, जब रेज्ड कर्व का बात आए, जब रेज्ड कर्व का बात आए तो 7.5 मीटर उसका विड्थ ले लेता है, और जब नो कर्व का बात आए तो 7 मीटर ले लेते हैं। अब इंटरमीडिएट कैरेज क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट कैरेज हम लोग अक्सर अर्बन एरियाज में देखते हैं कि जैसे ये रोड है, ये रोड है फ्रेंड्स, तो इस रोड को हम लोग ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और इस रोड को डिवाइड किए तो क्या हुआ, हम लोग को जो अपना सिंगल लेन के लिए क्या है 3.75 या 3.8 जो भी कहिए, तो उस 3.75 कब हो रहा है, जब हम लोग को स्टीयरिंग को रोटेट, जब स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो गाड़ी इस तरह से कुछ हो जाएगा, इस कारण हम लोग ये और ये प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि 3.5 मीटर इधर का ले लीजिए, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी आराम से मूव कर सके, और 2 मीटर इधर ले लीजिए। आप अर्बन एरियाज में देखोगे यहाँ पे व्हीकल्स पार्क रहते हैं, रोड के साइड में व्हीकल पार्क रहते हैं, तो इसीलिए उसका यूज होता है इंटरमीडिएट कैरेज का, जिसमें 3.5 मीटर विड्थ ऑफ कैरेज वे हो जाता है और 2 मीटर क्या होता है पार्किंग के लिए, तो ये टोटल मिलाकर 5.5 मीटर हो जाता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टी लेन, जिसमें 3.5 मीटर पर लेन होता है। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे 3.5 कहा वही केस है, लेकिन इसमें मल्टी लेन का बात है। मल्टी लेन का क्या है केस फ्रेंड्स, मतलब एक रोड है, ठीक है, तो एक रोड हो गया तो हम लोग सिंगल लेन के लिए क्या लेते हैं 3.8 या 3.75, लेकिन अगर मल्टी लेन का बात करा जाए तो उसमें क्या होगा, सिंगल लेन और डबल लेन के लिए बात कर लिया था तो इसमें 7 मीटर तक आया, लेकिन जब मल्टी लेन का बात करेंगे तो देखिए कितना, आप देखते होगे 6 लेन का हाईवे है, मतलब हाईवे मल्टी लेन स्पेशली हाईवे के लिए बात किया था इसमें, तो उसमें 6 लेन का हाईवे होता है, 3 लेन इधर और 3 लेन उधर। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक हर लेन को 3.5 मीटर, इस लेन को 3.5, इस लेन को 3.5, इस लेन को 3.5 लेते हैं। ये आईआरसी का रिकमेंडेशन है। मल्टी लेन के लिए क्या है फ्रेंड्स 3.5 मीटर पर लेन आईआरसी का रिकमेंडेशन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।